हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का यूनिट 4 की जो पोएम है आपकी अमांडा, इसके थिंकिंग अबाउट द पोएम को। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे थिंकिंग अबाउट द पोएम को। टोटल 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़? आपको क्या लगता है कि जो अमांडा है वो कितने साल की है? हाउ डू यू नो दिस? और आपको ये कैसे पता चला? ठीक है, तो इसका आंसर है सी इज़ 9 to 12 ईयर ओल्ड गर्ल। वह 9 से 12 साल की लड़की है। सी सीम टू बी स्कूल गोइंग गर्ल, और वह स्कूल जाने वाली लड़की दिखाई देती है। द थिंग फॉर विच हर मदर स्कॉल्ड्स हर आर टाइपिकल इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ गर्ल ऑफ दिस एज। और वो चीज़ें जिसके लिए उसकी माँ उसे क्या करती हैं, डांटती हैं, वो कैसी लगती हैं? वो इस उम्र में या उस उम्र की लड़कियों के लिए या ठेस निर्देश होते हैं जो उनकी माँ द्वारा दिए जाते हैं। टाइपिकल इंस्ट्रक्शन, कुछ ठेस निर्देश होते हैं जिन्हें उन्हें या इस उम्र की लड़कियों को दिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज स्पीकर टू हर? वो स्पीकिंग टू हर, आपको क्या लगता है कि उससे कौन बात कर रहा है? तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी माँ ही कर रही होगी, ऐसा मानना है। तो इसका आंसर होगा हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, उसकी माँ उससे बात कर रही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई आर स्टैंजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? ठीक है, कि जो स्टैंजा 2, 4 और 6 है उनको कोष्टक में क्यों दिया गया है? तो इसका आंसर बनेगा इन दोज स्टैंजास ऑफ द पोएम, कविता के इन स्टैंजास में, इन छंदों में, स्कॉल्डिंग बाय द मदर एंड द चाइल्ड थॉट आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट ऑर्डर ब्यूटिफुली। ठीक है ना, कि कविता के इन छंदों में डांटती हुई माँ और बच्चे के जो विचार हैं उनको बड़े ही रोचक ढंग से, ठीक है, वैकल्पिक रूप से खूबसूरती से रखा गया है, इसलिए इन्हें कोष्टक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 and 6? 2, 4 और 6 स्टैंजा का स्पीकर कौन है? डू यू थिंक द स्पीकर लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1, 3, 5 और 7? आपको क्या लगता है कि इसका जो स्पीकर है वो 1, 3, 5 और 7 में बोल रहे स्पीकर को सुन रहा है? कैसा है? तो इसका आंसर होगा अ चाइल्ड इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 का जो स्पीकर है, स्टैंजा का जो स्पीकर है वो एक बच्ची है। नो, सी इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजास 1, 3, 5 and 7। नहीं, वह 1, 3, 5 और 7 में बोल रहे स्पीकर को नहीं सुन रही है। बिकॉज, क्योंकि सी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट, क्योंकि वह खुद के विचारों में खोई हुई है। ठीक है, ये आपका नंबर 4 था। देखते हैं 5 को। 5 का, व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर अ मर्मेड? अमांडा क्या करती यदि वो एक जल परी होती? तो उसका आंसर बनेगा इफ सी वर अ मर्मेड सी वुड ड्रिफ्ट स्लोली इन द सी। यदि वह एक मर्मेड होती, जल परी होती, तो वह समुद्र में धीरे धीरे फिसलती। सी वुड रिलैक्स एंड रेसिडेंट इन द ब्यूटीफुल सी, वह खूबसूरत से समुद्र में रहती और आराम करती। एंड एंजॉयड हर फ्रीडम, और खुद की स्वतंत्रता का आनंद लेती, इंजॉय करती। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इज अमांडा एंड ऑफन वाई डज सी से सो? क्या अमांडा एक ऑर्फन है, अनाथ है,
और वह ऐसा क्यों कहती है? तो इसका आंसर बनेगा नो, अमांडा इज नॉट ऑर्फन। नहीं, अमांडा अनाथ नहीं है। सी सेज सो, वह ऐसा कहती है। बिकॉज, क्योंकि। शी वॉन्ट्स टू बी लोन, वह अकेला रहना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू लिव विथ फ्रीडम, वह स्वतंत्रता के साथ में रहना चाहती है, इसलिए वह ऐसा कहती है। ठीक है, ये थे 6। देखते हैं 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? क्या आप रेपुंजल की कहानी को जानते हैं? वाई डज शी वांट टू बी रेपुंजल? वह रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कैसे होगा? रेपुंजल लिव्ड अलोन इन द टॉल टावर हु इज कैप्चर्ड बाय एन ओल्ड विच। रेपुंजल जो था वह एक ऊंचे टावर में रहता था जिसको एक बूढ़ी डाइन के द्वारा कैद कर लिया गया था। ठीक है ना, वो एक रेपुंजल थी, उसे एक बूढ़ी डाइन के द्वारा कैद कर लिया गया था। सी हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल थे। सी हैड, उसके लंबे बाल थे। सी लेट्स हर हेयर डाउन थ्रू द विंडो ऑफ टावर, और वह क्या करती है? टावर की खिड़की से अपने बालों को नीचे झुला देती है। वन डे अ प्रिंस विजिट द टावर, एक दिन एक राजकुमार उस टावर पे विजिट करने आता है। एट क्लिम्स विद द हेल्प ऑफ हर लॉन्ग हेयर, और वह उसके लंबे बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। ऐसी एक कहानी थी रेपुंजल की। और लड़की क्यों बनना चाहती है? तो सी वॉन्ट्स टू बी लाइक रेपुंजल, वह रेपुंजल बनना चाहती है। सो दैट, ताकि सी कैन लिव अलोन इन द टावर पीसफुली, ताकि वह टावर पे, एक मीनार पे शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। ठीक है, ऐसा क्यों हो? ताकि वह उस मीनार पे शांति से रह सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? जो लड़की है वो किसकी कामना करती है? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? जो ये कविता है वो अमांडा के बारे में आपको क्या बताती है? तो इसका आंसर बनेगा द गर्ल यर्न्स फॉर फ्रीडम। जो लड़की है वो स्वतंत्रता की, और फ्रीडम एंड पीस, स्वतंत्रता और शांति की कामना करती है। कहाँ पर? इन हर लाइफ, अपने जीवन में। लड़की अपने जीवन में स्वतंत्रता और शांति की कामना करती है। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अमांडा। जो कविता है वो अमांडा के इर्द गिर्द घूमती है, चारों ओर घूमती है। हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर, जिसे निरंतर अपनी माँ के या उसकी माँ के द्वारा इंस्ट्रक्टेड, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ हर ओवर प्रोटेक्शन, और उनकी इस ओवर प्रोटेक्शन के द्वारा कारण ही अमांडा वांट्स टू गेट अवे, जो अमांडा है वो भाग जाना चाहती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका थिंकिंग अबाउट द पोएम का। रीड द लास्ट स्टैंजा, अंतिम स्टैंजा को दोबारा पढ़िए। डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग और मूडी? आपको क्या लगता है जो अमांडा है वो अभद्र है और मूडी है? तो इसका आंसर बनेगा नो, सी इज नाइदर सल्किंग नॉट मूडी। नहीं, ना तो वो सल्किंग है, अभद्र है, ना ही मूडी है, तुनक मिजाज भी नहीं है। सी लॉन्ग्स फॉर हर फ्रीडम, वह अपनी स्वतंत्रता चाहती है। एंड वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले वेयर सी लाइक, और वह कहीं भी जहाँ वह चाहे वहाँ जाना चाहती है और खेलना चाहती है। ठीक है ना, इस प्रकार ये अमांडा की इच्छाएं हैं, ये जो चाहती है। तो ऐसे करके ये हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।